हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 9 बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 का दोस्तों मैथमेटिक्स का दोस्तों टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, जो आप लोग के एग्जाम के दृष्टि में काफी इंपोर्टेंट प्रश्न सब है। चैनल पर पहली बार विजिट किए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सकेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ आप लोग को देख लीजिए कौन बड़ा परिमेय संख्या है। √3 दोस्तों अपरिमेय संख्या है, पाई भी अपरिमेय संख्या है, 4/0 आप लोग को अपरिमेय संख्या है, किंतु 0/4 आप लोग को परिमेय संख्या है। कैसे करके आप लोग को 9.1 का पहले ही क्वेश्चन में आया है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। कहे कि इसको हम लोग 0/1 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, 0/4 इसका राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, देख लीजिए, निम्न में से कौन परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच स्थित है? तो इसके लिए मानना होगा, माना कि a बराबर 1 और b बराबर 2। अब इन दोनों के बीच संख्या, एक तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी बाई 2, तो इन दोनों को जोड़ कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर 1 प्लस 2 बाई 2, 2 और 1 2 कितना हो जाएगा? 3/2। तो 3/2 ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तीसरा प्रश्न, 0.6 के ऊपर बार का चिन्ह है, बराबर है, तो इसको मानना होगा। तो मानना होगा, माना कि x बराबर मानना होगा 0.666 है। इसको इसको समीकरण एक मान लेंगे। अब यहाँ पे एक तो संख्या के ऊपर बार है, इसलिए दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे? 10 से गुना कर देंगे। यहाँ पे x है तो यहाँ पर भी x गुना 10 लिख देंगे, और यहाँ पर भी 0.666 से गुना 10। अब यहाँ पे 10 और x गुना होगा, 10x होगा। इसको 10 से कभी भी गुना नहीं करना है, यहाँ जीरो दिखना है। कितना जीरो है? एक जीरो है, तो यहाँ एक पॉइंट घसका देना, मतलब 6.66 हो जाएगा। और बार का चिन्ह है तो अपना से भी एक तो ऐड 6 ऐड कर सकते हैं आप। समीकरण 2 से समीकरण 1 माइनस कर लेगा, यानी कि समीकरण 2 माइनस 1। तो ये जो 10x है और यहाँ पे x है, 10x से x घटेगा तो 9x हो जाएगा। अब यहाँ पे 6.6 है, इससे इसको घटा होगा तो 6 होगा। अब इसको x बराबर क्या हो जाएगा? 6/9। इसको काटेगा, 3 दूए 6, 3 तिरिके 9, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2/3 होगा। तो ये इस प्रकार से बनेगा। 2/3 आप लोग को देख लीजिए कौन वाला ऑप्शन में है। तो 2/3 आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, 32 का पावर 2/5 बराबर है। तो 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 को 5 बार, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 को 5 बार गुना करने से 32 होता है। अब 2 को पावर 5 लिख देंगे, गुना कितना है? 2/5, 5 5 काट जाएगा, 2 का पावर 2 मतलब 4। तो 4 देख लीजिए आप लोग का कौन वाला ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है? बहुपद मतलब जिसमें चर के घात धनात्मक होने चाहिए, कि लेकिन रूट वाला नहीं होना चाहिए। यहाँ देख लीजिए रूट वाला है तो ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर भी रूट है, ये नहीं होगा, लेकिन ये वाला आप लोग का बहुपद होगा, x+√3। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यदि x³ + 1 को x+1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो हम लोग चलिए x+1 से भाग देते हैं। तो x+1 बराबर 0 लिख देंगे, और x बराबर क्या लिखेंगे? -1। अब जहाँ x³ + 1 है ना, जहाँ x है वहाँ कितना बिठाएंगे? -1। तो -1 के क्यूब प्लस 1, -1 को 3 बार गुना करने से -1 + 1, -1 + 1 काट जाएगा, तो आप लोग को क्या आ जाएगा? 0। तो 0 देख लीजिए कौन वाला ऑप्शन में है? तो ऑप्शन आप लोग का 1 नंबर में है, तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 7 नंबर क्वेश्चन, px x-5 का शून्यक है। तो x-5 बराबर क्या लिख लीजिएगा? 0। x बराबर -5, उधर जाएगा तो +5, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, y² - 5y + 6 के गुणनखंड है। तो इसको हम लोग गुणनखंड तोड़ेंगे, 6 लाना है तो -3y + 2y लिख सकते हैं, माइनस और उसके बाद +6। अब y कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा y -3 + 2, यहाँ कॉमन आ जाएगा y। यहाँ पे कॉमन आने से, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे आप लोग का माइनस होता दोस्तों, यहाँ पे माइनस होगा, -2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस होगा, और यहाँ पे कितना होगा? 2 3 6, 3 हो जाएगा। तो y-3 और क्या है? y-2। तो y-3 और y-2 देख लीजिए कौन वाला ऑप्शन में है? y-3 और y-2 ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x+y = 7 का एक हल है। यहाँ आप लोग को बैठा के देखना होगा कि इसमें बराबर आ रहा है, x में 0 और y में 0। तो चलिए हम लोग बैठा के देख लेते हैं 9 नंबर। जैसे यहाँ पे x + y = 7 है ना, तो x में 0
प्लस 0 बराबर 7, यानी कि 0 बराबर 7 बराबर आया, नहीं आया तो ये नहीं होगा। उस प्रकार से आप लोग इसमें बैठाओ, इसमें सब में बैठाओ। आप लोग निश्चित रूप से यहाँ पे तो पता ही चल रहा है 3 और 4, यानी कि x में 3 और y में 4 बराबर 7, यानी कि 7 बराबर 7 दोनों तो बराबर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, x में 0 बैठाना है और y में भी 0, तो किस समीकरण का हल है? तो आप लोग को बैठा के देखना होगा कि दोनों बराबर आना चाहिए। चलिए हम लोग एक नंबर बना के देख लेते हैं। x बराबर 4y है, x में 0 और y है वहाँ पर भी 0, तो 0 बराबर 4 0 0 दोनों बराबर आ रहा है, तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला 11 नंबर प्रश्न ग्राफ से संबंधित है। दिया गया आरेख में किस समीकरण का एक हल है? तो यहाँ आप लोग को देखना होगा कौन वाला समीकरण संतुष्ट कर रही है। तो यहाँ पे y बराबर एक्स प्लस 2 है, तो यहाँ आप लोग को देख लीजिए y बराबर एक्स प्लस 2, यहाँ आप लोग का मान है 0,2, यानी कि फर्स्ट वाला होता है 0,2, फर्स्ट वाला होता है x का और सेकंड वाला होता है y का। तो y में कितना है 2 और x में कितना है 0 प्लस 2, 2 बराबर 2, ये तो बराबर आ रहा है। उसके बाद आगे अगला है 2,0, ये भी बैठा कर देख लेते हैं। y बराबर एक्स जोड़ 2, y में आप कितना बैठाना है 0 और x में 2, 2 प्लस 2 0 बराबर 4, ये तो आप लोग को नहीं आ रहा है, तो यानी कि ये नहीं होगा। इस प्रकार से आप लोग इसमें सब में बैठा के देख लीजिए किस में बराबर आप लोग को आएगा। तो हम लोग आगे बैठा के देख लेते हैं, इसमें आप लोग को बराबर आएगा y बराबर माइनस एक्स प्लस 2, वाई में कितना बैठाना है y में 2, तो 2 बराबर x में कितना बैठाना है माइनस 0 प्लस 2, तो 2 बराबर 2, ये तो बराबर आ रहा है, तो 2,0 पे बैठा लेते हैं। y बराबर माइनस एक्स प्लस 2, वाई में कितना है 0 और x में कितना है माइनस 2 है, तो 2 प्लस 2 0, माइनस प्लस काटेगा, ये भी बराबर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग को किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, निर्देशांक -2,4 का भुज है, भुज एक्स अक्ष को कहते हैं, तो यहाँ एक्स अक्ष है -2, तो -2 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बिंदु जी के निर्देशांक, जी के निर्देशांक कहाँ पे? यहाँ जी है किसके सीधा है 2 और इधर -2, पहले एक्स को लिखते हैं 2, -2 होगा, तो 2, -2 देख लीजिए कौन वाला ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2 है, तो इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, -2,4 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो -2,4 एक्स में -2 लेना है और वाई में 4, यहाँ आप लोग को जो इसको बोलते हैं चतुर्थांश 1, इसको चतुर्थांश 2, इसको चतुर्थांश 3 और इसको 4। चतुर्थांश 1 में होता है प्लस प्लस, चतुर्थांश 2 में होता है प्लस माइनस, चतुर्थांश 3 में होता है माइनस माइनस, और चतुर्थांश 4 में होता है प्लस, चतुर्थांश 4 में होता है, नहीं, यहाँ पे चतुर्थांश 2 में होता है दोस्तों आप लोग का माइनस प्लस, चतुर्थांश 4 में होता है प्लस माइनस। तो आप लोग को यहाँ पे देख लीजिए माइनस है और प्लस है, तो माइनस प्लस किस में होता है? ऑप्शन चतुर्थांश नंबर 2 में होता है, तो चतुर्थांश 2 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि सेकंड में होगा। 14 का आंसर हो जाएगा सेकंड। 15 नंबर क्वेश्चन, एक दिए गए बिंदु से होकर कितनी रेखा खींच सकते हैं? मान ले कोई एक बिंदु है, इससे होकर हम लोग कितनी रेखा खींच सकते हैं? बोलो तो इस प्रकार से हम लोग कितना रेखा खींच सकते हैं? अनंत खींच सकते हैं, जिसको गिनने भी नहीं सकेंगे, तो इसके आंसर हो जाएगा अनंत। अगला 16 नंबर, 20 डिग्री का पूरक कोण, पूरक मतलब होता है दो कोणों का योग 90 डिग्री, एक 20 है तो दूसरा 90 से 20 माइनस करो, 90 से 20 घटाव करेंगे तो 70 डिग्री आएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, एक कोण की माप इसके संपूरक कोण की माप की दुगुनी है, तो इसका मान क्या होगा? तो माना कि पहला कोण को हम लोग x मान लेते हैं, पहला कोण को कितना x, और दूसरा कोण को कितना मानेंगे? संपूरक कोण की माप से दुगुनी, एक तो x है तो दूसरा कितना होगा? 180 से x माइनस करेंगे, काहे कि ये संपूरक से दूसरा कोण संपूरक है। अब इसको बराबर कर देंगे, x बराबर 180, 80 माइनस एक्स। अब इसके क्या है, एक कोण की माप संपूरक कोण की दुगुनी है, तो ये क्या है आप लोग का? दुगुना है, तो इसको दुगुना कर लेते हैं। 180 2 360 माइनस 2x, 2x इधर आ जाएगा, प्लस 2x बराबर 360 हो जाएगा। 2 और x कितना हो जाएगा? 3x बराबर 360, इसको काट लेंगे, 3 1 3 3 2 6 3 0 0, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो 120 किस में है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? कोई भी एक समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं, इसका प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 60 होता है, प्रत्येक कोण कितना डिग्री? 60 डिग्री। 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 19 नंबर प्रश्न, यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर है, तो वो त्रिभुज क्या कहलाता है? कोई भी एक त्रिकोण
दो कोनों का योग के बराबर है, कोई भी एक कोण दो कोनों के योग के बराबर है तो उसको क्या कहते हैं, यानी कि जो फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, वो कौन सा समकोण में होता है, वो समकोण त्रिभुज में बनता है। तो इसके आंसर हो जाएगा समकोण त्रिभुज। 20 नंबर, यदि त्रिभुज एबीसी सर्वसंग त्रिभुज पी क्यू आर है। चलिए हम लोग ले लेते हैं, मान लिया दो त्रिभुज है, एक तो का नाम ए बी सी और एक तो का नाम पी क्यू आर। तो यहाँ पी आर बराबर है तो पी आर इधर वाला, तो इधर वाला आप लोग को क्या है, इधर वाला आप लोग का ए सी है तो इसका ए सी होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 20 तो ही क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन से देखने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।